जामिया अरबिया फैज़ महमूद एक इस्लामी मदरसा है जिसमें सालाना जलसे का आगाज़ हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो है हाफिज़ कुरान के जो है दस्तार हुई है। और हम बात करते हैं जो ज़िम्मेदार हैं मदरसे के मौलाना महराज कासमी जी, उनसे बात करते हैं कि ये जो मदरसे का जो जलसा हुआ है कौन सा जलसा था और इस मदरसे की नींव कब रखी गई और कितने बच्चों ने यहाँ से अब तक जो है शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, कितने बच्चों को यहाँ से दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं। तो देखिए, हमारा जो मदरसा है, ये पहली बात तो ये है कि एक दीनी एतबार से दीनी इदारा है और इसके लिए इस मदरसे का जो मकसद होता है वो ये मकसद है कि हम अपने बच्चों को गुमराही से निकाल कर दीन की तरफ लाएं। तो इसके लिए इस मदरसे का आगाज़ किया गया जो जामिया अरबिया फैज़ महमूद के नाम से ये रखा गया। इसका जो संग बुनियाद ये 4 जून 2012 हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब कौमी सदर जमीयत उलमा हिंद व शेखुल हदीस दारुल देवबंद उनके हाथों से इस जामिया का संग बुनियाद रखा गया। उसी के पेश नज़र यहाँ हमने एक ज़रूरत महसूस की, जो तलबा स्टूडेंट्स यहाँ ज़ेर तालीम हैं यहाँ, उनकी एक ज़रूरत महसूस ये की गई कि नमाज का एक मसला था कि तलबा नमाज कहाँ पढ़ें। तो उसके लिए यहाँ इस मदरसे के अंदर एक मस्जिद का भी इनेकाद हुआ। जो मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था वो भी 13 दिसंबर और 2013 में उसका संग बुनियाद हुआ, जिसका संग बुनियाद हमारे पीर तरीक़त और जानशीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु के साहबज़ादे मौलाना तलहा पीर जी साहब ने इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा, जो हमारे जामिया फैज़ महमूद के अंदर मौजूद है। तो इस मस्जिद का संग बुनियाद हज़रत मौलाना पीर जी तलहा साहब के दस्ते मुबारक से रखा गया और मस्जिद का नाम भी हज़रत पीर जी ने मस्जिद अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के नाम से रखा गया। उसी के पेश नज़र फिर ज़रूरत महसूस हुई हमें ये कि यहाँ मदरसे में खानका की भी ज़रूरत है और बहुत सारे हॉस्टलों की भी ज़रूरत है। तो आर्जी तौर पे मदरसा इस वक्त माली ताउन से बहुत कमज़ोर चल रहा है। नोटबंदी की वजह से भी मदरसे को इतना माली नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा, जो नहीं होना चाहिए था और उम्मीद से ज़्यादा कहीं नुकसान था। लेकिन उसकी वजह से हमारा तामीरी काम भी रुक गया। उसके पेश नज़र हमने मदरसे का अब ये सालाना इजलास जो साल के अंदर एक बार होता है, तो ये कौन सा जो सालाना जलसा है कौन सा वाला है अभी तक? ये हमारा तीसरा जलसा है, इस्लाही इजलास आम के नाम से मौसूम है, जिससे हम अपने तलबा की और अपने कौम की बिरादरी की हर इंसान की, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, ये कोई नहीं था। अभी आपने देखा है, आप सब लोग देख रहे थे यहाँ कि हमारे बीच यहाँ डॉक्टर नीरज गोयल साहब भी जो आनंद हॉस्पिटल से आए, डॉक्टर अकरम साहब भी और हमारे सुंदरनाथ सिंह जी भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो नहीं आ सके यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम एकता की, हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता के बेस पे, हिंदू मुस्लिम एकता के बेस पे, क्योंकि मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है भाईचारे, तो उसके पेश नज़र ये सब लोग हमारी दावत पर मदऊ हुए हैं। बाकी यहाँ के हमारे असम्बली के जो मेंबर हैं और हमारे सिवाल ख़ास के विधायक हैं हाजी ग़ुलाम मोहम्मद साहब, उनकी भी तवज्जो इधर मदरसे के ऊपर है। वो भी अपनी तवज्जो माली एतबार से भी, जानी एतबार से भी, दुआओं के एतबार से भी उनकी तवज्जो हमारी तरफ ख़ास रहती है। उन्होंने भी यहाँ मदरसे का ताउन किया, जिसकी वजह से माली नुकसान से मदरसा तामीरी काम नहीं कर सका है। अब ये इजलास किया है, इसमें आप लोगों ने भी देखा है, बहुत बड़ी आवाम थी यहाँ, उसमें औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग थे, हिंदू मुस्लिम भी थे। एकता के ऊपर ये हमने इजलास किया जिससे सबकी हमारी इस्लाह हो जाए। तो मौलाना साहब यहाँ पे कितने बच्चे मदरसे में हमारे रहते हैं? मदरसे में यहाँ बच्चे जो मकामी बस्ती के बच्चे हैं वो गालिबन 250 के करीब, 200 बच्चे, हमारे 250 बच्चे मदरसे में, जो हम लड़के और लड़कियाँ सब यहाँ आते हैं। उसमें हमने यहाँ बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश का भी निज़ाम किया है और उसी के पेश नज़र हमने यहाँ कंप्यूटर आधुनिक शिक्षा की भी हमने यहाँ इनेकाद कर रखा है, जिससे हमारे यहाँ मास्टर जी मौजूद हैं और हिफ्ज़ की तालीम, जो कुरान करीम हमारी तालीम है, मजहबी किताब, उसको हम ज़बानी हिफ्ज़ कराते हैं। जिससे अभी आपने देखा कि यहाँ इस मदरसे से अब तक 4 साल के अरसे में 7 लड़कियों ने 4 साल के अरसे में जो ए से लेकर जेड तक, A to Z उन्होंने यहाँ पढ़ा है, अलिफ से लेकर या तक 5-7 बच्चियों ने कुरान करीम मुकम्मल। अगर हम एक बात कहें कि यहाँ पे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है उसमें भी आप हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, जो बेटियां हैं इस गांव की, तो उन पे भी आप बहुत खास तरीके से आप ध्यान रखते हैं उनका पढ़ाई के साथ। उन्हें हम दीनी तालीम भी और आधुनिक शिक्षा। हाफिज़ साहब जी, आप जो है दीनी तालीम के अलावा और भी कोई इस्लामिक तालीम के अलावा यहाँ के बच्चों को और कौन सी तालीम दे रहे हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू? हिंदी इंग्लिश में अभी मैंने कहा आधुनिक शिक्षा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश
और मैथ और इसी तरह साइंस, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ इसका मास्टर जी का इंतज़ाम है, वो इस चीज़ की तालीम देते हैं माशाल्लाह। और उसके साथ साथ हम अपने मदरसे से 5 साल का एक बच्चे के लिए वक्त लेते हैं। जो हमारे यहाँ बच्चा हाजिर होता है, हम उसको कहते हैं उनके माँ बाप से कि 5 साल हमें दीजिए, और 5 साल में हमें 1 महीने में 24 दिन हाजिरी दीजिए, और 6 दिन की हम उनको छुट्टी देते हैं 1 महीने जैसे में। कि लड़कियों के लिए जो है जैसे प्राथमिक काम जो होते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई या इत्यादि भी कोई वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। उसी के लिए हम 5 साल मांगते हैं। 5 साल में हम बच्चे को हिंदी की 5वीं क्लास कराते हैं। 5 साल में बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। 5 साल में लड़की को पूरा कुरान शरीफ कराते हैं। 5 साल में ही उसके अंदर हम बच्ची को इस पोजीशन पर ला के खड़ा कर देते हैं, लड़कियों को, कि वो सिलाई, जो सिले के कपड़े वगैरह की चीज़ें होती है, जिससे कि हमारी बच्ची आगे चल कर के दूसरे तरीके से अपने घर को चला सकती हो। तो सिलाई का भी हमारे यहाँ निज़ाम है, कंप्यूटर भी हमारे यहाँ निज़ाम है। हम बच्चे को 5 साल में कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं। अब उसके बाद उसके माँ बाप का क्या हुक्म है, क्या करना चाहेगा, कि वो उसे आगे मौलवी बनाना चाहे तो दूसरे मदरसे में ले जाए, हिंदी पढ़ाना चाहे तो 5वीं की हम यहाँ से उनको सनद TC दे करके तस्दीकनामा, वो किसी स्कूल में जा कर के आगे पढ़ाना चाहे, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, क्या बनाए, वो आगे हम तो उसको 4 कोनों पे लाके खड़ा करते हैं। अब जौन सा कोना वो इख्तियार करे। लड़कों को भी हम यहाँ मशीन का, सिलाई का काम सिखाते हैं, कंप्यूटर का भी इस तरह का हम, और भी आगे हमारा इरादा है। साहब एक बात और जानना चाहूँगा, जो बच्चे आपके यहाँ बहुत से बाहर के बच्चे भी रहते हैं, तो उनका रहने के खाने की व्यवस्था किस तरीके से? देखिए, उनके खाने की व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ अभी हॉस्टल हैं, लेकिन ना काफ़ी हैं बच्चों के होने की वजह से। तो बच्चों का रात दिन का रहने का मकाम तो यहीं है, और खाने का इंतज़ाम ये होता है कि बस्ती हमारी बहुत माशाल्लाह मुआमिनीन हजरात हैं, वो अपने घर एक एक बच्चे को ले जाते हैं, सुबह से शाम तक तीनों वक्त का खाना वो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, वो अपने गरीब समझ के, अपने औलाद समझ के, बेटे समझ के उन बच्चों को अपने यहाँ खाना खिलाते हैं। ये हमारे खाने का निज़ाम है। मौलाना साहब, आज का जो ये प्रोग्राम था, जलसे का प्रोग्राम था, इसमें कितने बच्चियों को जो है जो पगड़ी बंदी है वो कितने? देखिए, इस साल में हम थोड़ा सा नोटबंदी की वजह से भी वैसे रहे हैं, लेकिन इस साल हमारे यहाँ एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, 2 बच्चियों ने कुरान शरीफ मुकम्मल किया है नाजरा, और एक पारा उन्होंने हिफ्ज़ भी कर लिया है, और वो 5वीं क्लास हिंदी की भी फाइनल होने जा रहे हैं वो बच्चे। तो इस साल तो ये हो सका है, क्योंकि मदरसे के सामने बहुत सारे अखराजात भी हैं, तो हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास टीचर्स की भी बहुत कमी है। गवर्नमेंट की कोई मदद या कोई ताउन हमारे लिए ऐसा है नहीं है, और हम उसे लेते भी नहीं हैं, क्योंकि ये मदरसे हमारे दारुल देवबंद के जो हश्त यानी 8 कवानीन बने हुए हैं, उन कवानीन के अंदर एक कानून ये भी उन्होंने बना रखा है कि हम मदरसों को चलाएंगे अपनी खून पसीने की कमाई से। उसमें हर एक आदमी का हम ताउन लेंगे, 1-1 रुपये का हम आदमी को हाजिर करना चाहिए। तो इसलिए उस तरह से ये लोग अपना चलाते हैं। बाकी हमारे पास कोई गवर्नमेंट का या किसी का ऐसा वो नहीं है।